वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। यानी कि एक समानांतर चतुर्भुज है, उसके अगर विकर्ण दोनों ये हैं, इनको विकर्ण बोलते हैं, ये बराबर हैं, तो ये बताना हमको ABCD क्या है, एक आयत होगा। तो देखते हैं ABC त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहे हैं, ABC ये वाला त्रिभुज और दूसरा बन रहा है BAD, BA और D ये वाला त्रिभुज, ठीक है, में, और त्रिभुज BAD में BC बराबर क्या हो जाएगा AD के। जो BC है, B से C, ये बराबर हो जाएगा A और D के। समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समानांतर चतुर्भुज तो ये आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी और ये वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। आगे दिया हुआ है AC बराबर BD, AC बराबर BD, ये पहले ही बोला है कि जो विकर्ण हैं वो बराबर हैं। AB बराबर AB, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा लिख भी देते हैं। ये भी क्या है, दिया है, ये है समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, लिख देते हैं सम्मुख भुजा बराबर। समानांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजा बराबर तो होगी। तो A, B और C सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BAD के। तो ABC ये वाला एंगल है, ये किसके बराबर हो जाएगा, BAD के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ABC प्लस BAD ये बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का अंतः कोण है ना दोनों, ये भी अंदर का है, ये भी अंतः कोण संपूरक होते हैं, संपूरक और संपूरक होते हैं तो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ से 2BAD, ABC को क्या लिख सकते हैं, BAD लिख सकते हैं, तो 2BAD बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से BAD बराबर कितना आ जाएगा, ये बटे 2 करोगे तो 90 डिग्री का। अब BAD क्या आएगा, 90 डिग्री है। एक समानांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण है तो वो आयत होता है। ये देखिए BAD, ये भी आ गया, BAD 90 डिग्री और ये इसके बराबर है तो ये भी 90 डिग्री। अगर दोनों 90 डिग्री के हैं तो ABCD क्या हो जाएगा, अतः ABCD एक आयत है। आयत में क्या। अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो मान लेते हैं ABCD एक वर्ग है, इसमें हम त्रिभुज BAD और त्रिभुज ABC में ABC और दूसरा त्रिभुज ले लिया हमने BA और D। इन दोनों में क्या बराबर है, AD बराबर हो जाएगा BC के, BAD ये बराबर हो जाएगा ABC के, क्योंकि AD बराबर है तो BAD ये दोनों भी बराबर हैं, और इधर BC बराबर है, ये एंगल भी बराबर है ABC, क्योंकि दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं, ईच 90 डिग्री। AB बराबर AB ये क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा अपना BAD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ABC के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो BD बराबर हो जाएगा, B से D बराबर हो जाएगा AC के। एक विकर्ण हो गया जो बराबर हो गया, BD बराबर AC, क्योंकि सर्वांग सम चूंकि क्या है, त्रिभुज BAD सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब अगला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में। इसमें देखते हैं A जो एंगल है OA
बी, ये बराबर हो जाएगा एंगल ओ सी डी के, ओ ए और एंगल बी, ओ ए बी, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा ओ सी डी के, क्योंकि जेड बन रहा है तो क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण से ये बराबर हो गया। अब अगला वाला हो जाएगा ए बी बराबर सी डी के, क्योंकि वर्ग हैं तो वर्ग के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ओ, अब लेते हैं हम ओ बी ए, ये वाला एंगल, ये देखिए जेड इस तरीके से बनना है, ये जेड ये इस तरीके से, ये इसके बराबर हो जाएगा ओ बी ए, ओ बी ए बराबर हो जाएगा ओ डी सी के, एंगल ओ सी डी के, किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ये भी बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ सी ओ डी के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो यहाँ से हम बता सकते हैं तब ये ए ओ, तो क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी के, क्योंकि ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है तो संगत भाग क्या होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज के बराबर होते हैं। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं, अब हम ले लेते हैं ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ बी और ए ओ डी, ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को ले लिया तो ए ओ तो दोनों त्रिभुज में क्या है, बराबर है, ए ओ बराबर ए ओ, और दूसरा ओ बी, ओ से बी, ये बराबर हो जाएगा ओ डी के। अब ओ ए बराबर ओ ए होगा। अब तीसरी एक चीज़ हमें और चाहिए, तीसरी हो जाएगी ए बी बराबर हो जाएगा ए डी के, ए बी बराबर ए डी, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो यहाँ से त्रिभुज बी ए, जो ये दोनों त्रिभुज हैं ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ डी के, ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया। तब हम यहाँ से बोल सकते हैं जो एंगल ए ओ बी है ये बराबर हो जाएगा ए ओ डी के, चूँकि क्या है, सर्वांग सम है तो संगत भाग इनके बराबर होते हैं, तो सामने के एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से हम बता सकते हैं ए ओ बी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको ऐड कर दिया जाए तो ये पूरा एंगल 180 का हो जाएगा। ए ओ बी प्लस का एंगल ए ओ डी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि क्या है, रेखीय कोण है। कैसा कोण है, रैखिक कोण है। तो ए ओ बी की जगह ए ओ डी लिख सकते हैं हम, ए ओ डी प्लस का ए ओ डी बराबर 180 डिग्री, टू ए ओ डी बराबर 180, तो यहाँ से ए ओ डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो जो ये हैं समकोण पर क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, जो विकर्ण हैं वर्ग के वो समकोण पर विभाजित करते हैं। ये लिख देंगे हम एक स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन दिया है अपने को, समानांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो पहला बताना है पार्ट, यह एंगल C को समद्विभाजित करता है। दूसरा पार्ट है ABCD एक समचतुर्भुज है। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। DAC बराबर हो जाएगा, DAC बराबर है एंगल CAB के, क्योंकि ये हमको क्या है, दिया है, गिवन है, ठीक है। फिर हो जाएगा DAC बराबर हो जाएगा BCA के, DAC बराबर हो जाएगा BCA के, ये इसके भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्या है, एकांतर कोण है। देखिए जेड बन रहा है इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। फिर BAC ये बराबर हो जाएगा ACD के, BAC ये देखिए बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के, क्योंकि ये भी क्या बन रहा है, एकांतर कोण है, उससे बराबर हो गया। अब हम ये तीनों अगर इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं पहली इक्वेशन, दूसरी
तीसरा समीकरण, इन तीनों से हम बता सकते हैं ACD बराबर हो जाएगा BCA के। ACD है वो BCA के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो ACD है वो BAC के बराबर है, DAC के, और DAC किसके बराबर है? BCA के बराबर है। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे ACD बराबर हो जाएगा BCA के। अगर ये दोनों बराबर हैं, यानी कि AC और D, ये वाला एंगल BC और A, ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो अतः इसका मतलब क्या हुआ? विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। भाई ये बराबर है, तो इसका मतलब है ये पूरा एंगल जितना है एंगल C इसको समद्विभाजित करता है। अगला वाला पार्ट क्या दिया हुआ है अपने को? ABCD एक समकोण त्रिभुज है, ये वो बताना है, समचतुर्भुज है। देखिए ACD बराबर दिया हुआ अपने को DAC के। ACD बराबर है DAC के, यहाँ पर BCA की जगह DAC भी लिख सकते हैं। त्रिभुज ADC में AD और C, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं और ये वाला, इसमें क्या है? देखिए ACD बराबर है DAC के, तो AD भी बराबर हो जाएगा DC के, क्योंकि कोण अगर बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। ACD ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल के सामने कौन सी भुजा है? ये वाली भुजा। ये बराबर है DAC, ये वाला एंगल कौन सा है? ये, इसके सामने भुजा कौन सी है? ये, तो ये भुजा इसके बराबर है, तो AD बराबर क्या हो जाएगा? DC। अगर AD DC के बराबर हैं, अतः ABCD एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, इस टाइप से अगला क्वेश्चन दिया हुआ अपने को। ABCD एक आयत है। आयत क्या होता है? जो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इधर वाली भुजा बराबर होती हैं, जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। तो ये वाला जो एंगल A है इसको समद्विभाजित कर रहा है AC, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो हमको बताना है ABCD एक वर्ग है और विकर्ण BD दूसरा पार्ट है। विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को भी समद्विभाजित करता है, यानी ये जो विकर्ण है ये B और D को समद्विभाजित करता है, ये बताना है। पहला पार्ट देखते हैं। 1 बराबर हो जाएगा 4 के, एंगल 1 है बराबर है 4 के। देखिए Z बन रहा है इस तरीके से, तो किससे? ये एकांतर कोण से। साथ ही हमको दिया हुआ है एंगल 3 बराबर हो जाएगा 2 के। एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, किससे? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से। और एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। ये क्या है? गिवन है, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है, दिया हुआ है अपने को। तो यहाँ से हम बता सकते हैं एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। भाई इस वाली समीकरण और इस वाली समीकरण से 1 और 3 बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज ADC में ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं इधर का। एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, तो DC बराबर हो जाएगा AD के। भाई 1 के सामने भुजा कौन सी है? ये वाला एंगल है, इसके सामने भुजा ये। 3 के सामने भुजा कौन सी आ रही है? ये, तो AD बराबर हो जाएगा DC के। तो लिख देंगे अतः आयत जिसके आमने सामने के भुजाएं समान हों, अतः एक आयत जिसके आमने सामने की भुजा समान होती हैं वह वर्ग होगा। ठीक है, अब इसका सेकंड वाला पार्ट है, बताना है अपने को AB जो विकर्ण BD है B और D को समद्विभाजित करता है। तो इसको मान लेते हैं हम एंगल 5, इसको 6 मान लेते हैं।
ये हो जाएगा एंगल 7, ये इसको 8 मान लेते हैं क्योंकि बी डी में निकालना है अपने को इस तरीके से। तो यहाँ से देखने पर एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के, 5 बराबर हो जाएगा 8 के एकांतर कोण से, एकांतर कोण, क्योंकि जेड बनना है देखिए इस तरीके से। 5 8 के बराबर हो गया, तो त्रिभुज ए डी बी में ए डी और बी, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ये वाला, ए डी बी में एंगल 7 बराबर है एंगल 5 के। जो एंगल 7 है वो एंगल इस वाले त्रिभुज में 7 एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 5 के, क्योंकि त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 7 बराबर हो जाएगा, 7 8 के बराबर है, ये अपने को गिवन है, 7 है वो 8 गिवन नहीं है, इस वाले से हम बता सकते हैं ये, क्योंकि 5 बराबर 8 है, ए डी बी में 7 5 के बराबर हो गया, 7 है वो 5 के बराबर है। तो यहाँ से हम 7 की जगह 5 की जगह पे 8 लिख सकते हैं, 7 बराबर 8 हो गया। अब अगला हो जाएगा 7 बराबर 6, 7 बराबर 6 किससे हो जाएगा, ये एकांतर कोण से हो जाएगा, एकांतर कोण से, ये इस तरीके से जेड बन रहा है। अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि एंगल 5 ये बराबर हो जाएगा एंगल 6 के, 7 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, एंगल 5 बराबर है एंगल 7 के। तो अभी अगर जब दोनों ही 5 6 के बराबर हो गया, 5 6 के बराबर हो गया, 7 8 के बराबर हो गया, इससे और इससे, यानी कि ये इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं 2, तो लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से विकर्ण बी डी एंगल बी कामा डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर अपने को, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर 2 बिंदु हैं पी और क्यू, जिसमें अपने को दिया है पी डी बराबर है बी क्यू के। तो बताना है पहले पार्ट में ए पी डी, त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू बी के, ये अपने को बताना है। सर्वांग सम प्रूव करना तो वही त्रिभुज ले लेते हैं ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी में डी पी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू, डी पी बराबर बी क्यू दिया हुआ है अपने को, गिवन है। ए डी पी बराबर हो जाएगा सी बी क्यू के, ए डी पी ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा सी बी क्यू के, सी बी क्यू के। एकांतर कोण बन रहा है, एकांतर कोण से ये बराबर हो जाएगा ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के। देखिए ए डी बराबर बी सी, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है तो ए डी बराबर जिसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज है इसलिए ये ए बी बराबर बी सी हो गया। तीनों चीज़ें हो गई अपने पास। ए पी डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू बी के, पहला वाला पार्ट प्रूव हो गया ये अपना। अगला वाला पार्ट क्या है, अगले पार्ट में बताना है अपने को ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू। अगर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सर्वांग सम है तो सीधे लिख सकते हैं सेकंड पार्ट में ए पी बराबर सी क्यू, क्योंकि ए पी डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू बी के, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट में अपने को प्रूव करना है, थर्ड वाला पार्ट है त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी डी। जो त्रिभुज सर्वांग सम प्रूव करने हैं उन्हीं को ले लेते हैं, त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सी पी डी में। अब ए क्यू बी ये वाला त्रिभुज और दूसरा सी पी डी ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। इसमें देखिए क्या क्या बराबर है,
क्यू और बी बराबर है पी डी के, दिया हुआ अपने को, गिवन है ए बी क्यू, ए बी ये वाला ए बी क्यू ये बराबर हो जाएगा सी डी पी के, सी डी पी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जेड बन रहा है इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, ये एकांतर, जहाँ पर भी जेड बनेगा तो वो एकांतर कोण हो जाएगा। ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर क्या है सी डी के, क्योंकि क्या है समांतर चतुर्भुज है, इसलिए जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। अतः क्या हो जाएगा, तीन चीज़ें होंगी अपने पास, तो त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी डी के, ये सर्वांग सम है, ये अपने को प्रूव करना था, प्रूव हो गया यहाँ पे। अब अगले वाले पार्ट में क्या है, बताना है को ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर है सी पी के, ये बताना है। अगर ये त्रिभुज इसके बराबर है तो इसके संगत भाग भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ए क्यू बराबर सी पी, क्योंकि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी डी के, इसलिए ऐसा हो गया। अब लास्ट वाला पोर्शन बताना है, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ये बताना है। तो चतुर्भुज ए पी सी क्यू में अब ए पी बराबर सी क्यू, ए क्यू बराबर सी पी, ये हम दोनों चीज़ें ऊपर निकाल चुके हैं। अतः चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई। अब जैसे ए पी है, ए पी ये बराबर हो गया है सी पी के, इसके बराबर है, तो ये और ये तो बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अतः चतुर्भुज ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा। अगला क्वेश्चन दिया अपने को, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंबवत हैं। तो अपने को बताना है पहला वाला पोर्शन, त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू और डी के, जो ये बताना है। तो अगर जो सर्वांग सम करने होते हैं वही त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज सी क्यू डी में, यहाँ पे देखिए ए पी बी बराबर हो जाएगा सी क्यू डी के, ए पी वी बराबर है सी क्यू डी के, क्योंकि दोनों क्या हैं 90 डिग्री के हैं। ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर दिया है सी डी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख भाग क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं। अब एक चीज़ हमको और पता लग जाए तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, अपना सर्वांग सम हो जाएगा। अब देख लेते हैं ए बी और पी, ए बी पी बराबर हो जाएगा त्रिभुज सी डी क्यू के, ए बी पी बराबर सी डी क्यू के। देखिए ये इस तरीके से जेड बनना है तो क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अतः त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू डी के, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, यही अपने को प्रूव करना था। अगले वाले पार्ट में क्या करना है, ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर है सी क्यू के। अगर ये त्रिभुज दोनों बराबर हैं तो इनके संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए पी बराबर सी क्यू, चूँकि क्या है ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू बी के, इसलिए ऐसा हुआ ए पी बराबर सी क्यू होगा।
7वां क्वेश्चन दिया है अपने को कुछ इस तरीके से, जिसमें प्रूव करना है एंगल ए बी के बराबर है, सी डी के बराबर है, और ये अगले पार्ट भी प्रूव करने हैं। तो हम चतुर्भुज ले लेते हैं। चतुर्भुज ए ई सी डी में इसमें ए डी पैरेलल हो जाएगा ई सी के, और साथ ही ए ई पैरेलल हो जाएगा सी डी के, क्योंकि चतुर्भुज क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। अतः चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। समानांतर चतुर्भुज क्योंकि चारों जो ये सामने वाली भुजाएं हैं ये इसके पैरेलल है, ये वाली दोनों इसके पैरेलल हैं। तो यहाँ से ए डी बराबर हो जाएगा ए डी बराबर ई सी के, साथ ही ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के, ए डी बराबर बी सी। ये चीज़ समझ आई, क्योंकि ए डी बराबर बी सी क्या है, दिया है। तो यहाँ से ई सी बराबर हो जाएगा बी सी के, बराबर है ए डी के। तीनों साइडें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसलिए त्रिभुज बी सी ई, त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में क्या होगा, एंगल 3, जो 3 है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। जो एंगल 3 है 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। सम्मुख कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर होंगी, क्योंकि ये अभी निकाल चुके हैं ना, जो भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण बराबर निकल रहे हैं। अब देखिए एंगल, अब हम लिख सकते हैं एंगल 2 3 के बराबर है, और एंगल 2 3 के बराबर है। कितना होगा, 180 के। 2 3 अगर जोड़ दिया जाए तो कैसा बन रहा है, रेखीय कोण बन रहा है। रेखीय कोण से 2 3 बराबर, एंगल 1 और एंगल 4 बराबर हो जाएगा 104। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अंतः कोण, क्योंकि दोनों अंतः कोण है। अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 2 और 3 बराबर हैं, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, रेखीय कोण बना रहे हैं। तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये बराबर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 के, हो जाएगा ये। तो एंगल 2 अब बराबर हो जाएगा एंगल, क्योंकि एंगल 1 को हम लिख सकते हैं एंगल 3। अगर 1 को हम अभी पीछे प्रूव किया था, 1 को 3 लिख सकते हैं या 3 को 1 लिख सकते हैं। तो 2 लिख देते हैं एक बार, 3 प्लस बराबर एंगल 1 को लिख सकते हैं हम, वो एंगल 4 को लिख सकते हैं एंगल 3, क्योंकि 4 और 3 अभी देखे थे ना बराबर। तो एंगल 2 3 यहाँ से कट जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा एंगल 1 के, यानी एंगल बी बराबर है एंगल ए के। एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल ए के। पहला वाला पार्ट तो ये प्रूव हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट प्रूव करना है। एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के। उसी तरीके से हम चतुर्भुज ले लेंगे ए बी सी डी में एंगल 1 और प्लस एंगल डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। ये एक और ये दोनों कैसे हैं, अंतः कोण है, अंतः कोण। इससे बराबर हो गया एंगल 2 प्लस एंगल सी, 2 और सी ये वाला, ये 180 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, अंतः कोण। अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल डी बराबर एंगल 2 प्लस एंगल सी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से 1 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, ऊपर प्रूव कर चुके हैं। डी बराबर एंगल 2 प्लस एंगल सी, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से एंगल डी बराबर एंगल सी। ये सेकंड वाला पार्ट हो गया अपना प्रूव। अब बताना है अपने को त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी। थर्ड पार्ट जो त्रिभुज सर्वांग हम करना है वही ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी और त्रिभुज बी ए डी में। अब देखो यहाँ बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी के। बी सी बराबर ए डी, क्योंकि क्या है, गिवन है, दिया हुआ है।
ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी के, कॉमन साइड है, कॉमन है ना दोनों में, इसमें भी आ रही है उसमें, दोनों में है, क्योंकि ये इस तरीके से देखिए आप, क्योंकि विकर्ण वाला भी था ना, ये विकर्ण हो जाएगा ए से सी। अब आपको त्रिभुज दिखेगा सही से, ए बी सी। अब ए बी ये वाला त्रिभुज लिया है हम लोग ने, और दूसरा लिया है बी ए डी, बी ए और डी, यहाँ से ये वाला दूसरा विकर्ण है, तो बी ए डी इन दोनों त्रिभुज में करना है, तो ए बी बराबर ए बी हो गया। अब देखिए बी सी बराबर ए डी हो गया, ए बी बराबर ये, अब यहाँ से क्या बराबर हो जाएगा, एंगल ए बी और सी, ये वाला एंगल देखिए जेड बन रहा है इस तरीके से, ए बी सी बराबर हो जाएगा बी ए डी के, बी ए डी के, जो होगा ये वाला एंगल, ये इसके बराबर है बी ए डी के, क्योंकि क्या है ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ नहीं होगा, ये हम प्रूव कर चुके हैं ना ऊपर। ये है ए बी और सी, ए बी सी, ये वाला एंगल पूरा है वो बराबर हो जाएगा बी ए डी के, इस वाले एंगल के। ये दोनों चीज़ें हम प्रूव कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। अतः क्या हो जाएगा, ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो विकर्ण क्या हो जाएगा। अब चौथा वाला पार्ट अगर सर्वांग सम है तो सीधे लिख देंगे, तो विकर्ण चौथा वाला पार्ट यहाँ पे लगा देते हैं, विकर्ण ए सी बराबर हो जाएगा बी डी के, क्यों हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के, क्योंकि ये जो ये वाला ये पॉइंट समझ गए आप, ये थर्ड वाला है, ये ऊपर सिद्ध कर चुके हैं हम, जो बी ए सी है और ये बराबर हो जाएगा बी ए डी के। तो अगर ये दोनों ये बराबर हैं तो तीनों चीज़ों से ये सर्वांग सम हो गया, फिर चौथा वाला जो पॉइंट है वो ए सी बी सी के बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर होगा ना, जो ए सी विकर्ण है वो बी डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी और सर्वांग सम है बी ए डी के, इस वजह से। तो साथ ही हमारी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगली वाली एक्सरसाइज